नमस्कार जय जगन्नाथ वर्ल्ड ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम आधुनिक साहित्य पृष्ठभूमि और आधुनिक नवजागरण एवं से नवजागरण रे भीमा भोईंकर केते गुड़िए रचना विषय रे आलोचना करिबा। तेबे एही संबंधी एमसीक्यू गुड़िक आज आम आलोचना करिबा। आसंतु देखिबा कौन रही एमसीक्यू गुड़िक। ता पूर्वरु मु जणई देबाकू चाहे जे 1803 मसीह इंग्रेज माने ओडिशा रे आगमन करथिले 1803। ता परे आमर नवजागरण होइतिला जेतेले इंग्रेज माने आसी केते गुड़िए ये जो ख्रीस्टान मिशनरी मानक उद्यम रे ओडिशा रे राजनीतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र रे परिवर्तन देखा देइतिला। एही परिवर्तन रे आमर ओडिया मध्य योगदान देइछि। तेबे पूर्ववर्ती आमे कोन देखिथिले रीति काव्यादर्श किपरि थिला ना अलंकारिक छंद बहुल से परि भाबरे माने साधारण पाठक यहाँ को पढ़ी पारु नथिले बा पढ़ी आनंद लाभ करि पारु नथिले। यहाँ केवल पंडित मानक पई उपयोग्य थिला। पंडित माने यहाँ को पढ़ी रस उपभोग करुथिले किंतु आमर साधारण जनता गुड़िक ताहा पढ़िबा दुर्बोध्य हेउथिला। तेबे सेई रीति काव्यादर्श रे नूतन कला और कौशल देखा देइथिला। देवादेवी किन्नर किन्नरी राजराजुड़ांकर ठारू मुह फेरी आसथिला साहित्य। तेबे साधारण जनता एवं तांकर जनजीवन किपरि भाबरे रहिछि सेई उपरे साहित्य आलोकपात करिथिला। तेबे राजा राजुड़ा ठारू जनसाधारणकर साधारण जीवन शैली गाँवली परिवेश साधारण लोकचरित्र इत्यादि आमर साहित्य रे स्थान पाइथिला। तेबे इंग्राजी शिक्षार से समय विस्तार होइतिला। आमे समस्त जानिछे जे इंग्रेज माने ओडिसा को आसीबा परे ही आमर इंग्रेज शिक्षार विस्तार घटिछि। तेबे छापाखानार मध्य प्रतिष्ठा होइतिला। विभिन्न मिशनरी मानक द्वारा से माने धर्म परिवर्तन करने उद्देश्य रे अवश्य छापाखाना गुड़िक प्रतिष्ठा करथिले किंतु से गुड़िक अनेक भाव में आमको मध्य साहाय्य करथिला। छापाखानार प्रतिष्ठा फल रे आमर केते गुड़ी ओडिया लोक माने निजर किछि लेखा छापी पारुथिले किंबा छापा यंत्रर माने प्रतिष्ठा हेतु किछि लेखा प्रकाश पाई पारुथिला। ठीक से परि भाव रे सांस्कृतिक संगठन प्रतिष्ठा हो पारुथिला एवं पत्र पत्रिका मध्य प्रकाश करा जाई पारुथिला। जेउ नवजागरण बाया को इंग्रजी रे कोन कहा रेनेसा जेउ नवजागरण बा रेनेसा सृष्टि होइतिला ताहारी उपरे किए किए ना राधानाथ भक्त कवि मधुसूदन व्यास कवि फकीर मोहन स्वभाव कवि गंगाधर पल्ली कवि नंदकिशोर बल प्रमुख मनुष्य जीवनर सरलता भंगी एवं तांकर जीवन चर्या को नहीं साधारण मनीष को चरित्र रूपे ग्रहण करी अनेक काव्य कविता गल्प उपन्यास नाटक इत्यादि रचना करथिले। तेबे से विषय रे आमे आज एवं आगको मध्य आधुनिकतार उपरे केते गुड़िए प्रश्न आलोचना करिबा। तेबे आज हेउची आमे से आधुनिकतार पृष्ठभूमि नवजागरण एवं भीम भोईंकर केते गुड़िए रचना विषय आलोचना करिबा। तेबे आसंतु देखिबा प्रश्न नंबर 1 देवग्राम संधि केउ मसीहारे स्वाक्षरित होइथिला। देवग्राम संधि केउ मसीहारे स्वाक्षरित होइथिला। ऑप्शन ए 1807 बी 1803 सी 1815 डी 1809। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी 1803। 2 नंबर मिशनरी माने केउ उद्देश्य रे ओडिसा रे स्कूल प्रतिष्ठा करिथिले। ऑप्शन ए ख्रिस्टियन धर्म प्रचार करिबा पई बी देशीय लोकंकर उपकार पई सी वाणिज्यिक संपर्क स्थापना पई एवं डी प्रशासन रे सहयोग करिबा पई। तेबे एहार सठिक उत्तरटी कोन हबो ना से माने तांकर धर्मर प्रचार प्रसार निमंते मिशनरी माने स्कूल प्रतिष्ठा करथिले। तेबे ऑप्शन ए टी हेउची यार सठिक उत्तर। आसीबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 3 मोर लाइट मोर एयर में जर्मन फादर गोथे कम यह केउ स्रष्टांक उक्ति अटे। ए राधानाथ बी फकीर मोहन सी गंगाधर डी मधुसूदन राव।
तेबे यह किए कही ना यह आमर मधुसूदन रावकर एक उक्ति अटे। ऑप्शन डी हेबो यार सठिक उत्तर। आसीबा 4 नंबर प्रश्न ओडिया नवजागरण को केउ धर्म प्रभावित करी नाही। ए ख्रीष्ट धर्म जहाँकि प्रभावित करिथिला, बी ब्राह्म धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी महिमा धर्म। मु कहीदे ख्रीष्ट धर्म, महिमा धर्म, बौद्ध धर्म यही तीन धर्म से समय रे आमर समाज रे चली किंतु ऑप्शन सी बौद्ध धर्मटी सेते बेलकु देखा जाई नथिला। तेबे ऑप्शन सी टी हबो एहार सठिक उत्तर। आसीबा परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 5 नौक दुर्भिक्ष केबे ओडिशा को ग्रास करिथिला। 1886, 1885, 1866, 1876। तेबे एहार सठिक उत्तरटी कौन हबो? 1866। ऑप्शन सी टी हेउची एहार सठिक उत्तर। 6 नंबर आर्य समाजर प्रतिष्ठाता किए? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी राममोहन राय, सी बंकिम चंद्र एवं डी स्वामी विवेकानंद। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेबो आर्य समाजर प्रतिष्ठाता हेउचंती ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। आसीबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 7 जाके क स्तंभ ख स्तंभ अटे। तेबे क स्तंभ सह ख स्तंभर संपर्क निरूपण कर। तेबे देखिबा क स्तंभ रे अछि अरुणोदय, 2 रे प्रबोध चंद्रिका, 3 रे ज्ञान ऋण, 4 रे प्रजाबंधु। तेबे एहा केबे प्रकाश पाइथिला आमे ताहा देखिबा ख स्तंभ रे अछि 1849, 2 1856, 3 1862, 4 1861। तेबे एहार सठिक उत्तरटी कौन हबो ना अरुणोदय केबे प्रकाश पाइथिला? 1800 एरा 1 नंबर 1861 रे अरुणोदय प्रकाश पाइथिला। तेबे प्रबोध चंद्रिका केबे प्रकाश पाइथिला? प्रबोध चंद्रिका 1856 रे प्रकाश पाइथिला। ज्ञान ऋण केबे प्रकाश पाइथिला? ज्ञान ऋण 1849 रे प्रकाश पाइथिला एवं सर्वशेष बंचिला प्रजाबंधु जहाँकि 1882 रे प्रकाश पाइथिला। तेबे आपण माने प्रथमे जेउ गुडी को आसुथबो सेटा प्रथमे मैच कर देबे ताहले आपण माने ऑप्शन अति सहज रे जानि परिबे। अन्य गुडी को न आसिले मध्ये आपण मैच करि परिबे। आसीबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 8 महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता किए? ऑप्शन ए भीम भोई, बी गोरेखनाथ, सी अरकित दास, डी अलेख स्वामी। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउची महिमा धर्मर गोटे उक्ति कौन अलेख महिमा बा अलेख निरंजन से माने कहंती कि नहीं। तेबे ऑप्शन डी अलेख स्वामी हेउचंती महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता। 9 नंबर उड़िया स्वतंत्र भाषा नुहे बा उड़िया स्वतंत्र भाषा नय पुस्तकर लेखक किए? 9 नंबर ऑप्शन ए विजय कुमार मजुमदार, बी सुनीत कुमार चटर्जी, सी कांति चंद्र भट्टाचार्य एवं डी राजेंद्र लाल मित्र। तेबे एहार सठिक उत्तर समस्त मन रखिथिबा दरकार ऑप्शन सी कांति चंद्र भट्टाचार्य जे कि ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नय पुस्तक रचना करिथिले। से केते भूल कथाटी एठारे प्रकाश करिसंती जे ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नुहे। आसीबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 10 केउ मसीहारे जातीय कांग्रेस गठित होई थिला? 10 नंबर ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1882, सी 1883, डी 1888। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन ए 1885 रे जातीय कांग्रेस गठित होई थिला। तेबे 11 नंबर आसीबा क स्तंभ ख स्तंभ करिबा। तेबे आमे देखिबा ऑप्शन ए रे क स्तंभ रे अछि 1 रे उत्कल प्रभा, 2 रे बिजुली, 3 रे उत्कल हितेशिणी, 4 रे बालेश्वर संवाद वाहिका। एपटे ख स्तंभ रे अछि
राधानाथ समर्थक, 2 रे कटक, 3 रे फकीरमोहन, 4 रे लेखा पाई पारिश्रमिक। तेबे एहार सठिक उत्तरटी कौन हम आम देखा प्रथमे आम तो फकीरमोहन विषय समस्ते जानी तेबे से क्यों एक पत्रिका प्रकाश करते फकीरमोहन कौन ना बालेश्वर बालेश्वर संवादवाहिका हेउची फकीरमोहन ठीक से भाव में उत्कल प्रभा हेउची कौन लेखा पाई पारिश्रमिक। बिजुली हेउची राधानाथ समर्थक एवं उत्कल हितेशिणी कटकरू प्रकाश पाई थिला। तेबे एई सीक्वेंस रे ऑप्शन सी टी हेउची आमर सठिक उत्तर आसीबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 12 केउ ओडिशार सर्वप्रथम मुद्रणालय ऑप्शन ए उत्कल प्रिंटिंग कंपनी, बी उत्कल मिशन प्रेस, सी अरुणोदय प्रेस, डी दे प्रेस। तेबे एहार सठिक उत्तर थिबो ऑप्शन बी ओडिशा मिशन प्रेस हेउची सर्वप्रथम मुद्रणालय। तेबे 13 नंबर लॉर्ड मैकेल का शिक्षा नीति केउ मसिहारे प्रवर्तन करा जाइथिला ऑप्शन ए 1825, बी 1845, सी 1855, डी 1835। तेबे एहार सठिक उत्तरटी कौन हम 1835 ऑप्शन डी हेउची एहार सठिक उत्तर आसीबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 14 नीलमणि विद्यारत्न केउ पत्रिका संपादन करुथिले ऑप्शन ए संबलपुर हितैषिणी, बी उत्कल हितैषिणी, सी इंद्रधनु, डी उत्कल पुत्र। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए संबलपुर हितैषिणी। 15 नंबर उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश काल केबे ऑप्शन ए 1892, बी 1800 बी 1891, सी 1897, डी 1890। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन सी 1897 मसीहारे उत्कल साहित्य पत्रिका प्रकाश पाई थिला। आसीबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 16 क स्तंभ सहित ख स्तंभर मेलन कर ना क स्तंभ रे अछि 1 पार्वती, 2 चिलिका, 3 मोनिस, 4 रेवती। तेबे एपटे अछि ख स्तंभ रे 1 उत्कल प्रभा, 2 उत्कल साहित्य, 3 संबलपुर हितैषिणी, 4 मुकुर। एई रचना गुड़िक केउ केउ पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला से विषय आलोचना करिबा। तेबे आमे सर्वप्रथमे देखिबा 4 नंबर ऑप्शन को रेवती गल्प जहाँकि समस्ते पढ़िबा दरकार। यह नारी शिक्षा प्रति एक छोटिया क्षुद्र गल्पटे फकीरमोहन सेनापति जहाँकि समस्ते पढ़िबे जो माने भी पढ़ी नांती थरे ए गल्पटी को निश्चय भाव में पढ़िबे। गोटे नारी हिसाब रे ए गल्पटी समस्तंकर पढ़िबा उचित अटे। तेबे रेवती गल्प केउ पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला ना रेवती गल्प उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। सेपरी पार्वती केउठारे प्रकाश पाइथिला ना संबलपुर हितैषिणी रे प्रकाश पाइथिला एवं चिलिका उत्कल प्रभारे प्रकाश पाइथिला एवं मोनिस जहाँकि मुकुर पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। एई सीक्वेंस रे ऑप्शन बी टी हेउची सठिक उत्तर। आसीबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 17 उत्कल साहित्य प्रतिष्ठा काल केबे ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1803, सी 1932, डी 1832। तेबे यार सठिक उत्तरटी कौन ऑप्शन ए 1903 रे उत्कल साहित्य समाज प्रतिष्ठा होइथिला। 8 नंबर विवेकी प्रबंध केउ पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला ए उत्कल मधुप, बी उत्कल दर्पण, सी उत्कल साहित्य, डी उत्कल पुत्र। तेबे
ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବା ଜାଣିବା ଦରକାର। ବିବେକୀ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତେବେ ଏହି ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆମର ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 19 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ନାମ କେଉଁଟି? ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ବି ମୁକୁର, ସି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଡି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20। 1903 ମସିହା କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ କଟକରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଧର୍ମର ଆଗମନ, ସି ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ, ଡି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା 1903 ମସିହାରେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଯାହାକି ପୁନଶ୍ଚ ଏକ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟେ। ତେବେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼। କ ରେ ଅଛି 1 ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜନ୍ମ, 2 ଦନାର, 3 କନ୍ଧରା, 4 ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମାଧି। ତେବେ ଏପଟେ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ 1ରେ ବିଟ୍ 1ରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଗ୍ରାମ, 2 1876, 3 1855, 4 ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପିତା। ତେବେ ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ସହଜ ମୁଁ କହିବି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ସହଜ ହେଉଛି ନା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଗ୍ରାମ। ତେବେ କନ୍ଧରା ହେଉଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଗ୍ରାମର ନାମ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମାଧି, ଯେଉଁଟାକି 1876ରେ ହେଇଥିଲା। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦନାର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜନ୍ମ 1855 ମସିହା। ଆସିବା ଏହି ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ କବିତା ସ୍ତୁତିଚିନ୍ତାମଣିରେ କେତେତମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ତେବେ ଏ ଏକବିଂଶ, 2 ଚତୁର୍ବିଂଶ, ସି ସପ୍ତବିଂଶ, ଡି ଅଷ୍ଟବିଂଶ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସପ୍ତବିଂଶ। 23 ନମ୍ବର, ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୂଳଗାଦି କେଉଁଠି? ଏ ଖଲିଆପାଲି, ବି ରେଢ଼ାଖୋଲ, ସି ଜଟାସିଙ୍ଗା, ଡି ଜୋରନ୍ଦା। ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଅପସନ୍ ଡି ଜୋରନ୍ଦା ହେଉଛି ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୂଳ ଗାଦି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24। କେଉଁ 2 ଜଣ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଦିଏ, ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କଥା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କାରଣ ଭୀମ ଭୋଇ ଥିଲେ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ତେବେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ଓ ଘନଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା, ବି ହରି ପଣ୍ଡା ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା, ସି କାଶୀ ପଣ୍ଡା ହରିଦାସ, ଡି ନିମେଇ ଦାସ ଯଦୁ ଦାସ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହରି ପଣ୍ଡା ଓ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା। 25 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ? ଏ ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା, ବି ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା, ସି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ଡି ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ରଚନା। ତେବେ ଏହା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26। କେଉଁ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଅନ୍ଧ ନଥିଲେ? ଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ସି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଡି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତେବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ
ଜାଣିଛନ୍ତି ବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ ଏକ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅନ୍ଧ ନଥିଲେ? ऑप्शन ए कृष्णचंद्र पाणिग्राही कही जे से अंध नथिले। 27 नंबर महिमा स्वामी केउठारे तपस्या करी सिद्धि प्राप्त होइतिले? ए सोनपुर, बी कपिलास, सी माଳ बिहारपुर, डी जोरंदा। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेबो बी कपिलासरे से सिद्ध प्राप्त होइथिले। 28 नंबर महिमा धर्म दर्शन क्षेत्र रे केउंटी प्रयोज्य नुहे? ए जाति प्रथा को अस्वीकार, बी गोत्र को अस्वीकार, सी उभय संन्यास और गृहस्थ व्रत ग्रहण, डी मूर्ति पूजा करिबा। तेबे एहार सठिक उत्तर अच्छे ऑप्शन डी मूर्ति पूजा करने को प्रयोज्य नुहे। महिमा धर्म दर्शन क्षेत्र में मूर्ति पूजा प्रयोज्य नुहे। आसवा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 29 जाति अजाति न मानिबू सकल गृह भुंजिबू मत्स्य मांस आदि भात कांजी जागृहे प्रभु देव खंजी। यही पद क्यों काव्यरु गृहीत अटे? ए निर्वेद साधना, बी श्रुति निषेध गीता, सी अष्टक बिहारी गीता, डी स्तुति चिंतामणि। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी श्रुति निषेध गीता। शेष प्रश्न 30 नंबर महिमंडल गीतार लेखक किए? ए जदुमणि महापात्र, बी बलराम दास, सी अरकित दास, डी भीम भोई। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी अरकित दासंकर हेउची महिमंडल गीता। तेबे आज आलोचना को मुझे समाप्त करुच्ची। वीडियोटी जदि आपको भल लगी वीडियोटी को निश्चय लाइक कमेंट शेयर करेंगे एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। ओडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम किंबा ओडियार जेकोसी कंटेंट पाइबा चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु।